तकब्बर बयान करते हुए इमाम राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं, यानी तकब्बर ये है कि इंसान अपने आप को दूसरों से अफजल समझे। हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद खान रज़ा खान फरमाते हैं, तकब्बर हराम है और अज़ीम कबीरा गुनाह है। इंसान के तकब्बर में मुब्तला होने के मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं, यानी इल्म या इबादत और रियाज़त की कसरत, तो कभी मालो दौलत की फरावानी, कभी हसब नसब और आला ख़ानदान से ताल्लुक़, तो कभी ओहदा और इक़्तिदार, कभी फहीम कामयाबियाँ, तो कभी हुस्न व जमाल और कभी ताकत और क़ुव्वत इंसान को तकब्बर में मुब्तला कर देती है और वह खुद को दूसरों से बरतर समझने लगता है। लिहाजा तकब्बर में मुब्तला होने वाले को चाहिए कि ये ना भूले कि वक़्त एक सा नहीं रहता। बुलंदियों पर पहुँचने वालों को अक्सर वापस पस्ती की तरफ आना पड़ता है। हर कमाल को ज़वाल है, लिहाजा कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसे अपना कमाल तसव्वुर करते हुए दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ की, किसी को ये पसंद होता है कि कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, यानी ये बात भी तकब्बर है या नहीं? फरमाया, अल्लाह पाक जमील है, जमाल को दोस्त रखता है। तकब्बर नाम है हक़ से सरकशी करने और लोगों को हक़ीर जानने का। चुनांचे तकब्बर के तौर पर जो लिबास हो वो ममनू है। तकब्बर है या नहीं, इसकी शिनाख्त यूँ करे कि उन कपड़ों के पहनने से पहले अपनी जो हालत पाता था, अगर पहनने के बाद भी वही हालत है तो मालूम हुआ कि उन कपड़ों से तकब्बर पैदा नहीं हुआ। अगर वो हालत अब बाकी नहीं रही तो तकब्बर आ गया। लिहाजा ऐसे कपड़े से बचे कि तकब्बर बहुत बुरी सिफ़त है। हज़रत हातिम इसम फरमाते हैं, 3 हालतों पर मरने से बचो: तकब्बर, लालच और घमंड। क्योंकि तकब्बर करने वाले को अल्लाह ताला उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक वो अपने घर वालों और नौकरों में सबसे कमतर शख्स के हाथों ज़लील न हो जाए, और लालची को उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक उसे रोटी के एक टुकड़े और पानी के एक घूंट का मोहताज न कर दे और उसे कोई रास्ता न सुझाई दे। और घमंडी और इतराने वाले को अल्लाह ताला उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक उसे उसी के पेशाब और बहाने से आलूदा न कर दे। तकब्बर की आफत से छुटकारा पाने के लिए अपने ऐबों पर नज़र कीजिए, सलाम और मुसाफ़िया में पहल करने की आदत बनाइए, अपने काम खुद अपने हाथों से कीजिए, सादगी इख्तियार कीजिए, तकब्बर के खौफनाक अज़ाबात का मुतालिया कीजिए कि किसी भी मर्ज़ से बचने और उसका इलाज करने के लिए उसके मुहाक़ात यानी तबाहकारियों का जानना मुफीद होता है। मौत को कसरत से याद कीजिए।